आज हम सूर्य एवं शुक्र की युति क्या फल देती है यदि आपकी कुंडली में है, इस पर बात करेंगे। ये जो युति के फल बताए जाते हैं, ये वास्तव में कारकत्व, ग्रहों के जो कारकत्व है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बताया जाता है। इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये किन भावों के स्वामी हैं, कहाँ स्थित है, इन पर किन ग्रहों का प्रभाव है, तो इन बातों से अंतर आएगा। तो हम ग्रहों के कारकत्व एवं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं कि सूर्य और शुक्र क्या फल देते हैं। तो सूर्य और शुक्र की युति यदि पंचम भाव, अष्टम भाव और दशम भाव में हो, यदि दोनों ग्रह एक साथ पंचम, अष्टम, दशम भाव में स्थित हो, तो ये बहुत अच्छा फल करते हैं। धन के मामले में, वैभव के मामले में, मान सम्मान के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कारण पंचम भाव एक तो पहले ही शुभ त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण ये मान सम्मान प्रसिद्धि देता है, त्रिकोण धन भी देता है। दूसरी बात ये कि सूर्य तो राजा है और शुक्र ये लग्जरी का कारक है। तो ये दोनों ग्रह यदि पंचम भाव में स्थित होते हैं तो धन, मान सम्मान ये सब बहुत अच्छा मिलता है व्यक्ति को। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, और काल पुरुष की कुंडली में शुक्र धन भाव का स्वामी होता है, वहां पर शुक्र की वृषभ राशि होती है। तो यदि शुक्र और सूर्य पंचम भाव में स्थित हैं और पीड़ित नहीं है, बलवान है, तो निश्चित रूप से धन एवं सौभाग्य देते हैं। दूसरा भाव, हम दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव कैरियर का भाव है, नौकरी, व्यवसाय, कर्म आदि का भाव है। तो यदि सूर्य और शुक्र दोनों दशम भाव में स्थित होते तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते, खास करके कैरियर के लिए। कारण ये सूर्य यहां पर दिग्बली हो जाता है दशम भाव, और शुक्र काल पुरुष की कुंडली में यहां मकर राशि पड़ती है, जो शुक्र की मित्र राशि है। तो यदि यहां पर सूर्य और शुक्र दोनों ही बलवान होकर स्थित हैं, यानी पीड़ित नहीं है, शुक्र अस्त नहीं है, वक्री नहीं है और नीच नहीं है, नीच राशि में, तो ये दोनों आपके कैरियर एवं धन की दृष्टि से बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव आपने सुना होगा कि एक बुरा भाव होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा भाव होता है, निश्चित रूप से होता है, लेकिन यदि वो अष्टम भाव पीड़ित नहीं है, अष्टमेश पीड़ित नहीं है, अष्टम में बैठे हुए ग्रह पीड़ित नहीं है, तो अष्टम भाव बहुत शानदार रिजल्ट देता है। अष्टम भाव में एक खास बात है, यहां पर बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में स्थित होकर बहुत अच्छा धन देते हैं। अष्टम भाव में बुध और शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बशर्ते कि वो कमजोर और पीड़ित न हो। इन यहां पर बैठे हुए ग्रहों की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, धन देते हैं। ये गुप्त धन का भाव भी है अष्टम भाव।
तो इसलिए बुध शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब अगर सूर्य और शुक्र एक साथ अष्टम भाव में हो, सूर्य राजा है, राजा का मतलब शासन का कारक है, सरकार का कारक है, और शुक्र चूंकि लग्जरी का कारक, ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र प्रशासनिक सेवा का कारक भी है। तो यदि यहां पर सूर्य और शुक्र स्थित हैं तो व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बना सकते हैं। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र यहां स्थित होंगे वो प्रशासनिक अधिकारी होगा। अन्य योग भी तो आपको देखने होंगे। यहां तो मैं केवल सूर्य एवं शुक्र के फल की बात कर रहा हूं, और वो भी इनके कारकत्व और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो सूर्य और शुक्र यदि यहां पर बलवान होकर स्थित है और पीड़ित नहीं है तो ऐसी युति सूर्य और शुक्र की व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बना सकती है अथवा किसी उच्च पद पर बिठा सकती है। अब इसके अलावा ये तो मैंने अब तक जो बताया वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं। अब निगेटिव रिजल्ट में आते हैं। सूर्य और शुक्र की यदि युति है तो सूर्य क्या है, ये अलगाववादी गुण सूर्य में पाए जाते हैं। और ये सूर्य एक क्रूर ग्रह है। शुक्र विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है। इसके पहले एक बात और बता दूं पॉजिटिव, कि सूर्य शुक्र यदि साथ में होते हैं और बलवान है तो ऐसे लोगों को स्त्रियों से लाभ मिलता है। इनके मित्र बहुत होते हैं, इन्हें नृत्य संगीत आदि बहुत पसंद होता है। और निगेटिव पॉइंट अब ये है कि शुक्र चूंकि विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है, और सूर्य तो क्रूर ग्रह है, तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। अब शुक्र पीड़ित हो गया तो यह भी हो सकता है कि आपके विवाह में विलंब हो जाए। दूसरी बात, ये वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं भी लाता है, क्योंकि शुक्र विवाह का और स्त्री दोनों का कारक है। वो शुक्र सूर्य से पीड़ित हो गया। सूर्य अलगाववादी ग्रह है, अलगाव की भावना उत्पन्न करता है, इसलिए पति और पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। और शुक्र वीर्य का कारक है, और ये यदि सूर्य के पास अस्त हो गया, नीच हो गया, या अन्य विधि कमजोर दुर्बल हो गया, पीड़ित हो गया, तो फिर संतान होने में समस्या हो सकती है, शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। तो इसके निगेटिव इफेक्ट ये है। ये प्रेम का कारक भी है, और ये सूर्य एक क्रूर एवं अलगाववादी ग्रह है, इसलिए पति और पत्नी के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है सूर्य। तो सूर्य और शुक्र की युति को विशेष रूप से ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं अशुभ भाव में तो नहीं है, ये कमजोर तो नहीं है, अन्य अशुभ क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो इनकी युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नमस्कार।